इस मूवी की शुरुआत में हम एक सेरा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन इसके फादर उसको जाने की इजाज़त नहीं देते। सेरा के बाप का नाम डान है। सेरा अपनी माँ को कहती है कि आपने मुझे कहा था कि तुम जा सकती हो, तो इसकी माँ कहती है कि आज तुम मत जाओ, फिर कभी चली जाना। सेरा नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। हम सेरा की बहन को देखते हैं। इसी रात सेरा अपने लवर के साथ, जिसका नाम क्रिस्टोफर है, उसके साथ खामोशी से पार्टी में चली जाती है। रात को जब सेरा की माँ उसके कमरे में आती है, तभी इसका बाप भी आ जाता है और वो देखता है कि सेरा बाहर जा चुकी है। इसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। सेरा सारी रात अपने दोस्तों के साथ होती है। जब वो सुबह अपने घर आती है तो इसका बाप बहुत गुस्सा होता है। सेरा भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सेरा की माँ और बहन उसके कमरे में आ जाते हैं। सेरा कहती है कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। तब मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हूँ। मैं क्रिस्टोफर के साथ चली जाऊंगी और पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती हूँ। तब मेरा बाप मुझे नहीं रोक सकता। तभी सेरा का बाप सब सुन लेता है। इसका बाप एक सीक्रेट कमरा बनवाता है अपने बेसमेंट में, और अब वो इंतजार करता है इस वक्त का जब सेरा 18 की होगी। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। हम सेरा को देखते हैं जो अपने लवर से बात कर रही होती है और काफी खुश होती है। सेरा की माँ और बहन इस वक्त कहीं बाहर होते हैं। वो और उसका बाप घर पर अकेले होते हैं। इसका बाप कहता है कि मुझे कुछ सामान बेसमेंट में रखना है, तो मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। सेरा अपने बाप के साथ उसकी मदद करने चली जाती है। इसका बाप एक सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोलता है, जिसको देखकर सेरा हैरान हो जाती है, क्योंकि इसने ये कमरा पहले कभी नहीं देखा होता। सेरा जब इस कमरे में आती है तो अचानक इसका बाप कमरा बाहर से लॉक कर देता है। सेरा मदद के लिए बहुत चीखती है, लेकिन इसका बाप वापस चला जाता है। सेरा इस कमरे का लॉक खोलने की बहुत कोशिश करती है। पासवर्ड गलत खोलने की वजह से लाइट्स भी बंद हो जाती है। सेरा इस बॉक्स को खोल कर देखती है, जिसको सेरा और उसका बाप लेकर आए थे। इस बॉक्स में उसकी ज़रूरत का सामान होता है। इस सामान को देखकर समझ जाती है कि अब वो यहाँ ही रहेगी। वो बार बार चीख कर मदद मांगती है। इसका बाप देखता है कि आवाज़ बाहर आ रही है, तभी वो वेंटिलेशन भी बंद कर देता है। अब इस कमरे से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती थी। सेरा की माँ को इसकी बहुत फिक्र होती है। एक दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन भी सेरा मदद मांगती है। तभी इसका बाप इस कमरे में आता है और अचानक सेरा इसको मार कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि बाहर का दरवाज़ा भी लॉक होता है। इसका बाप सेरा को घसीट कर वापस ले आता है। वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें बहुत जल्द आज़ाद कर दूंगा। लेकिन सेरा इसकी कोई बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से इसके बाप को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर सेरा के साथ जबरदस्ती कर देता है। इसकी हालत बहुत खराब होती है। कुछ दिन बाद सेरा की माँ इसका पता करवाने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है। इसका बाप आकर कहता है कि सेरा हम सब को छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कह चुकी है कि वो हम सब से दूर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। इसकी माँ कहती है कि वो मुझे बताए बगैर ऐसे नहीं जा सकती। तभी ऑफिसर कहता है कि हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, क्या पता वो खुद ही कोई कॉल कर ले। अब हम सेरा को देखते हैं जो अपने बाप की इस हरकत पर बहुत डिप्रेस्ड होती है। कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर आता है। डान इससे मिलता है और कहता है कि सेरा अपने दोस्त के साथ भाग गई है। सेरा को कैद में 21 दिन गुजर जाते हैं। वो पूरे 18 साल की हो गई है। आज उसकी सालगिरह है और डान उसके लिए केक लाता है। डान उसको कैंडल बुझाने का कहता है और सेरा ऐसे ही करती है। वो अब उसकी हर बात मानती है, क्योंकि डान उसको कहता है अगर तुमने मेरी हर बात मानी तो तुम आज़ाद होगी। डान उसके लिए कपड़े भी लाता है और कहता है कि अपनी एक विश बुतो। सेरा उसके लाए कपड़े पहन लेती है और अपनी विश बताती है। वो कहती है मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए। डान कहता है कि अभी तुम्हें इंतज़ार करना होगा। सेरा इससे एक घड़ी और टीवी मांगती है। डान इसको वो ला देता है। 38 दिन बाद हम देखते हैं कि सेरा केन से एक हथियार बनाती है। वो डान को अपने करीब आने का कहती है, लेकिन डान बहुत होशियार था। वो समझ गया था। डान को बहुत गुस्सा आता है और वो सेरा को बहुत मारता है।
वो इसका हाथ तोड़ देता है। सेरा को इस बेसमेंट में 1 साल गुजर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सेरा प्रेग्नेंट होती है। तभी इसको अचानक शदीद दर्द होता है। इसकी एक बच्ची पैदा होती है। इसकी बच्ची को देखकर डान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। सेरा को इस कैद में 4 साल गुजर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सेरा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डान अपनी बीवी को कहता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। तब इसकी माँ कहती है कि हमें एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहिए जो हमारी मदद करे सेरा को ढूंढने में। ये बात सुनकर डिन को गुस्सा आता है और वो साफ इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। सेरा अब अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारती है। अब हम देखते हैं कि 7 साल गुजर जाते हैं। सेरा का एक बेटा भी होता है। कुछ दिन बाद सेरा कहीं बेटी बैक बीमार हो जाती है। डान इसके लिए कुछ दवाई ला कर देता है। क्रिस्टोफर सेरा के घर फिर से आता है। इसकी बहन मलती है तो वो इससे सेरा का पूछता है। तब वो इस दिन के बारे में बताता है वो एक बार पहले आया था और डान इससे मिला था। इसकी बहन सब सुनकर कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाप ने सेरा को कहीं छुपा दिया है, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या पता वो खुद गई हो। अब हम देखते हैं कि सेरा तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। सेरा की माँ और डान की लड़ाई होती है। तभी इसकी बहन कहती है कि आप इस पर हमेशा गुस्सा करते थे। उनकी काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और उसकी माँ चली जाती है। डान भी चला जाता है। तभी इसकी जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। इसकी बहन वो चाबी उठा लेती है और वो बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ वो हर चीज़ को देखती है मगर उसको कुछ समझ नहीं आती। तभी डान भी वहाँ आ जाता है। वो बहुत घबरा जाता है और बहुत गुस्सा भी करता है। इसकी बहन वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि सेरा का तीसरा बच्चा भी हो जाता है। वो डान को कहती है कि इस बच्चे को तुम बाहर ले जाओ, इसको तुम मेरी माँ को दे देना। डान इसकी बात मान लेता है। वो इस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। सेरा की माँ बच्चे की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। इसको इस बच्चे के पास से एक खत भी मिलता है। इस खत में सेरा लिखती है कि ये मेरा बच्चा है, मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं इसको नहीं पाल सकती, इसलिए आप इसको अपने पास रख ले। इसकी माँ बच्चे को अपने साथ ले आती है। तभी डान को वहाँ एक और कागज़ मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे बाप ने कैद में रखा हुआ है। जब डान ये पढ़ता है तब इसको बहुत गुस्सा आता है। वो इसको फिर से मारता है। अब हम देखते हैं कि 14 साल गुजर जाते हैं। सेरा का बेटा और बेटी दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन सेरा की बेटी को गंदी नज़र से देख रहा था। तभी सेरा देख लेती है। वो समझ जाती है कि डान की नज़र अब इसकी बेटी पर थी। सेरा अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होती है क्योंकि इसकी बेटी को एज़मा था। एक दिन वो देखते हैं कि छत से पानी टपक रहा है। ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद ऊपर कच्ची ज़मीन है। सेरा इसको तोड़कर मदद मांगने का सोचती है। जब वो छत में एक सुराख करती है तो एक टर्च मारती है। टर्च की लाइट एक आदमी देख लेता है। वो आदमी ये बात डान को जाकर बताता है कि तुम्हारे बेसमेंट से लाइट आ रही है। ये सुनकर डान को बहुत गुस्सा आता है। डान बेसमेंट में जाता है और सेरा को बहुत मारता है। इसके इतना मारने से सेरा का बच्चा मर जाता है। वो बहुत रोती है। ये सब देखकर सेरा के बच्चे भी बहुत अफसोस में होते हैं। एक दिन सेरा डान से अपने बच्चे का पूछती है जो उसने अपनी माँ को दिया था। डान बताता है कि वो अगले महीने टूर्नामेंट के लिए जाएगा। ये सुनने के बाद सेरा का बड़ा बेटा कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है। वो पूछता है कि आखिर हम कब बाहर जाएंगे। डान कहता जब तुम्हारी माँ का रवैया दुरुस्त होगा तब तुम लोग बाहर जा सकते हो। सेरा डान से मुआफ़ी मांगती है क्योंकि इसके बच्चे बाहर जाने की जिद करते हैं। डान के जाने के बाद सेरा के दोनों बच्चे इस पर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि आखिर आपने ऐसा किया था जो आप इससे मुआफ़ी मांग रही थी। वो उनको समझाती है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ। सेरा अब भी क्रिस्टोफर को बहुत याद करती है। सेरा आखिर अपने बच्चों को डान की हकीकत बता देती है कि डान इसका भी बाप है। ये सब सुनकर बच्चे बहुत हैरान होते हैं। इसके बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी इसकी बेटी को एज़मा अटैक हो जाता है। बच्चों को सच्चाई बताने पर डिन बहुत गुस्सा होता है और वो सेरा को फिर से बहुत मारता है। लेकिन तभी इसका बेटा बीच में आ जाता है। वो डान को रोक लेता है। डान वापस चला जाता है। वो उनको सज़ा देने के लिए लाइट्स बंद कर देता है।
कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डान की जॉब खत्म हो जाती है और उसके पास बहुत कम सेविंग्स होती है। डान की बीवी पूछती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग्स किधर खर्च हो रही है। सेरा अब VNTILATION तोड़ देती है। डान को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है कि वो जल्दी इस घर को खाली कर दे, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा डान ने वापस नहीं किया था। डान तभी सेरा और बच्चों को मारने का सोचता है, क्योंकि वो अब ये सब नहीं मैनेज कर सकता। वो वेंटेशन से गाड़ी का देवा बेसमेंट में छोड़ देता है, लेकिन तभी वहां सेरा का छोटा बेटा आ जाता है, जिसके वजह से डान गाड़ी बंद कर देता है। 20 साल बाद हम देखते हैं कि सेरा की बेटी को बहुत बुरा एज़मा अटैक होता है। सेरा डान का कहती है कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन डान इनकार कर देता है। सेरा इससे बहुत रिक्वेस्ट करती है। डान उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाता है। डान सेरा और उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका बेटा बेसमेंट में ही होता है। जब वो बाहर आती है तो इसकी नज़र अपने घर पर पड़ती है। वो वहां से जल्द निकलते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। वहां एक लेडी डॉक्टर आती है जो एक फॉर्म डान को फिल करने को देती है। सेरा बहुत चलिक्की से पानी इस फॉर्म पर गिरा देती है। दिन एक और फॉर्म लेने जाता है। तभी सेरा मौका देखकर इस लेडी डॉक्टर के पास जाती है। वो इस डॉक्टर के गिले लग जाती है और मदद मांगती है। तभी डान भी पीछे आ जाता है। वहां एक पुलिस ऑफिसर डान की तरफ आता है और डान को पकड़ लेता है। डान की सच्चाई सबको पता लग जाती है। सेरा के दूसरे बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लेते हैं। ये सब देखकर सेरा की मां बहुत हैरान होती है और उसका बेटा भी। डान जेल में चला जाता है। अब बिला आखिर सेरा आज़ाद होती है। वो अपनी माँ और बच्चों के साथ अब खुश होती है। तभी सेरा से मिलने क्रिस्टोफर आता है। वो अभी भी उसके इंतज़ार में होता है। वो दोनों साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको सेरा की कहानी? मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।